साल 2005 में हुई विधायक राजू पाल की हत्या की एक घटना के मुख्य गवाह उमेश पाल की कई रोज पहले दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी और इस घटना के बाद विधानसभा में योगी सरकार पर विपक्ष पूरी तरह से हावी हो गया था और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे थे। और इसी बीच अखिलेश यादव और योगी जी के बीच झड़प हो गई और उस दौरान सीएम योगी ने सपा को अतीक अहमद को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग चोरी और सीनाजोरी करते हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रयागराज की घटना के अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे और तभी से सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चल रहा है कि बाबा का बुलडोजर मिट्टी में मिलाने निकल पड़ा और कुछ देर बाद विजुअल्स भी सामने आने लगे। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी खालिद जफर के घर बुलडोजर चल पड़ा। लेकिन यह कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक छोटा सा गुंडा डर और आतंक के बल पर देश की संसद तक चला जाता है और बाहुबली बन जाता है और जेल में बैठकर हत्या जैसे अपराध को संचालित करता है। पर तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल 80 के दशक में प्रयागराज यानी कि उस समय के इलाहाबाद में चांद बाबा नाम का एक कुख्यात बदमाश का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि वहां की पुलिस भी उसके गिरेबान पर हाथ डालने से डरती थी। और उसी इलाहाबाद में कोई ऐसा भी था जो देख रहा था चांद बाबा को हराने के सपने, और वह कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद था, जिससे एक वक्त में पूरे राज्य की पुलिस भी घबराती थी। दरअसल अतीक अहमद के पिता फिरोज अहमद टांगा चलाते थे और इसी से वे पूरे परिवार का पालन पोषण भी करते थे। घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे और इसी बीच 1969 में अतीक 10वीं में फेल हो गए और पढ़ाई से उनका नाता टूट गया। और इसके बाद अतीक जुर्म के ऐसे रास्ते पर निकल पड़े जहां से लौटने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो वहीं एक तरफ अतीक पर जल्द से जल्द अमीर बनने का जुनून सवार था। ऐसे में वह लूट, अपहरण, रंगदारी जैसी वारदातों को खुलेआम अंजाम देने लगे और इसी दौरान अतीक पर हत्या का भी मामला दर्ज हो गया और वह यूपी में जुर्म की दुनिया में शुमार हो गए। और 1979 में वह राजनीति में उतरकर शहर की पश्चिमी सीट के विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए ऐलान करते हैं, जहां उनका मुकाबला चांद बाबा से हुआ था और उस दौरान गैंग वॉर भी हुए, मगर बाजी अतीक अहमद ने जीत लिया। चुनाव के कुछ ही दिनों बाद चांद बाबा की दिन दहाड़े हत्या की गई, जिसका आरोप भी अतीक अहमद पर ही लगा। अतीक अहमद का पूर्वांचल में खौफ का डंका बज रहा था। साल 2004 में फूलपुर से सांसद के लिए चुनाव लड़ा तो उसकी इलाहाबाद की परंपरागत सीट खाली हो चुकी थी। तब अतीक ने अपने भाई अशरफ से चुनाव लड़वाया, लेकिन अशरफ चुनाव हार गया और बीएसपी के नेता राजू पाल ने अशरफ को बुरी तरीके से मात दे दिया और यह बात अतीक अहमद को पसंद नहीं आई और लगभग 3 महीने बाद राजू पाल की हत्या कर दी गई और इस हत्या में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया था। और राजू पाल की हत्या का उमेश मुख्य गवाह था, जिसकी पिछले दिनों हत्या की गई है। विधायक राजू पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद का बुरा वक्त शुरू हो गया। साल 2007 में यूपी की सत्ता बदली और मायावती मुख्यमंत्री बनी। मायावती ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया और 20,000 का इनाम रखकर अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। 2012 के यूपी चुनाव के वक्त अतीक अहमद जेल में ही था। अतीक ने चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी। अतीक का खौफ इतना था कि हाई कोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया, पर फिर भी 11वें जज ने सुनवाई की और जमानत मिल गई। हालांकि इस चुनाव में अहमद की हार हुई, जिसके बाद उसने आम चुनाव में जेल से ही वाराणसी सीट पर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा और इस बार भी उसे हार का मुंह देखना पड़ा। पर अब भी वो जेल में बैठकर हत्या जैसी अपराध को अंजाम दे रहा है। इस माफिया का अंत कैसे और कब होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपको अगर मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।